नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं बेसिकली आपके सामने दोनों ही अब आती हुई आपको नज़र आ रही हैं। चाहे हम बात करें ACIO वाली वैकेंसी के बारे में और चाहे हम बात करें असिस्टेंट वाली वैकेंसी के बारे में, दोनों की दोनों वैकेंसीज़ जो हैं वो आपके लिए जारी कर दी गई हैं। पर अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि आप दोनों भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप दोनों भरना चाहते हैं, कौन सी एक वैकेंसी या फिर आपको कवर करनी है। तो ये सब चीज़ों को आज यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी। ठीक है, तो देखिए दोनों वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली आपके पास है ऑलरेडी मेरे हिसाब से पहले भी। IB ACIO के बारे में अगर मैं बात करूँ और इसके अलावा IB असिस्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक, IB असिस्टेंट के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए IB ACIO की नोटिफिकेशन तो पहले से आ रखी थी, मगर ये जो IB असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, इसे कल ही यहाँ पर जारी किया गया। मतलब IB असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो अभी लास्ट ही, मतलब कल ही ये वैकेंसी जो है बेसिकली आपको आती हुई नज़र आई है। IB असिस्टेंट की यदि हम बात करें तो अभी जस्ट इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। ठीक, अब इन दोनों वैकेंसीज़ के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ पर 3000 से अधिक आपको वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलती हैं। 3000 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैसे उसको भी अप्रॉक्स 4000 कर लेते हैं क्योंकि 3600 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर भी आप अप्रॉक्स 4000 वैकेंसीज़ कर सकते हैं 4000 के आसपास। और यहाँ पर अप्रॉक्स 5000 के लमसम आपको वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। 4987 वैकेंसीज़ ओवरऑल आई हैं। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मतलब ये ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है। और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको 10th पास, 10वीं पास केवल नज़र आएगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ये लेवल 7 की नौकरी है, ये लेवल 7 की नौकरी, लेवल 7 की जॉब आपको मिलती है। और ये लेवल 3 की नौकरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर इस नौकरी की हम बात करें तो ये फील्ड वर्क जॉब है। कैसी जॉब है? तो ये यहाँ पर फील्ड वर्क जॉब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कैसी नौकरी देखने के लिए मिलेगी? फील्ड वर्क नौकरी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको तकरीबन 90,000 के आसपास सैलरी आपको प्राप्त हो सकती है। 90,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर 40,000 के ऊपर आपको सैलरी जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 8th पे कमीशन के हिसाब से बात करेंगे तो 60,000 के ऊपर वहाँ पे सैलरी बनेगी। और यहाँ पर 1.25 लाख के ऊपर सैलरी आपको बनती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। टियर 1 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा टियर 2 आप बोल सकते हैं देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला। और फिर टियर 3 यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटरव्यू वाला। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस नज़र आएंगे, 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नज़र आएगा और 100 नंबर का, 100 ये 50 नंबर का हो जाएगा, 50 मार्क्स का। ये यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू जो है वो आपको होता हुआ नज़र आएगा। और ये बेसिकली पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपके सामने मैंने आपकी स्क्रीन पर उतार दी है। वहीं यदि इसकी हम बात करते हैं तो देखिए इसमें भी आपको टियर 1, टियर 2 डिस्क्रिप्टिव और टियर 3 बोले तो इंटरव्यू, ये 3 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर वही 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ तो 40 प्लस 10, इस तरीके से ये आपको 50 नंबर का टोटल देखने के लिए मिलेगा। और टियर 3 मतलब इंटरव्यू की जब मैं बात करता हूँ तो इंटरव्यू इस वाली पोस्ट के लिए आपका होगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 2 विद्यार्थी ग्रेजुएट है, मेरी व्यक्तिगत सलाह है उनको दोनों पोस्ट मतलब दोनों ही फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, फॉर्म फिल करने की फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आपको दोनों ही फॉर्म फिल करने चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। ठीक, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, 12वीं पास है, तो आपको ये वाला फॉर्म भर देना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, पास नहीं हुई है, तब भी ये वाला फॉर्म तो आपको डेफिनेट बेसिस पे भर देना चाहिए बिना सोचे समझे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छी नौकरी है, ज़बरदस्त नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। MHA के तहत ये नौकरी आपको देखने के लिए मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये नौकरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, IB का काम क्या होता है?
तो इंटरनल सिक्योरिटी आपको देखने के लिए मिलती है ना, उससे संबंधित आईबी का काम होता है। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है कि क्या है आईबी, क्या काम करता है, इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है आईबी के ऊपर। ठीक, दोनों के ही फॉर्म्स जो हैं वो भरे जा रहे हैं। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास मौका है फॉर्म फिल करने का। इसकी नोटिफिकेशन तो रिसेंटली बिल्कुल अभी जारी करी गई है, 26 जुलाई, मतलब 26 जुलाई से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और 17 अगस्त तक यहाँ पर इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट भी ठीक ठाक है, 18 से 27 साल आपको एज लिमिट आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी। और जो एज रिलैक्सेशन मिलती है 3 साल 5 साल वो मिलने ही वाली है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ये सारा का सारा डाटा आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग 0.5 मतलब 1.4 आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो पेपर का तरीका एक जैसा है, मगर लेवल जो है बहुत डिफरेंस होगा। इसका बहुत अच्छा लेवल आएगा इस एग्ज़ाम का, और वो 10th लेवल की नौकरी है तो उसका उसी प्रकार से लेवल आएगा। अगर आपको कोई मना भी कर रहा है ना कि तू तो भर रहा है, मैं नहीं भर रहा, यकीन मानो जो मना कर रहा है ना सामने वाली पार्टी की मैं नहीं भर रहा, वो भी भर रहा होगा इस फॉर्म को। तो कोई नहीं छोड़ने वाला, देखो उस फॉर्म को सभी भरेंगे। चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे सीजीएल देने वाला है, चाहे ग्रुप डी देने वाला है, वो सभी उसको भरेंगे। क्योंकि वो नौकरियां बहुत कम आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, और वो भी आईबी के अंदर। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है, जो नहीं भरेगा वो बाद में पछताएगा कि मैंने क्यों नहीं भरा। मैं भर देता तो मेरे पास एक और मौका होता सरकार में लगने का, मेरे पास एक और मौका होता केंद्र सरकार के साथ जुड़कर नौकरी करने का। तो एक बहुत अच्छा अवसर, एक बहुत अच्छा मौका है। अब इन सब चीज़ों के बाद सवाल आता है कि सर ठीक है, आपने ऑलमोस्ट सारी जानकारियां हमें दे दी हैं, इवन काम भी बता दिया है कि काम क्या है, सैलरी के साथ भी आपने रूबरू करवा दिया है, एज लिमिट के साथ भी रूबरू करवा दिया, और वैकेंसीज़ भी बता दी हैं। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं। पर तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी करने के लिए हमने दोनों ही प्रकार के बैचेस लॉन्च कर रखे हैं। ACIO का बैच भी लॉन्च कर रखा है, और IB असिस्टेंट वाला जो बैच है वो भी हमने यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। तो आप आराम से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आराम से उन बैचेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और उनमें क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी सर आपकी कब से? तो 5 अगस्त से। वो क्लासेस आपको 5 अगस्त से जो हैं वो शुरू होती हुई नज़र आएंगी। ये नोटिफिकेशन है, ये 12th वाला नोटिफिकेशन है जो पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है। इसमें वही सब जानकारियां हैं जो मैंने जानकारी आपको पहुंचा दी है, बहुत सिंपल साधारण तरीके से। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन में भी वही सब चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी जो जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पर दी है। ठीक, फॉर्म भरते समय गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ना इसमें फॉर्म में कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि अगर आपने फॉर्म भरते हुए गलती कर दी तो वो ठीक करने का मौका देगा। तो ठीक करने का मौका देगा नहीं, इसलिए गलती करना भी मत। पता चल रहा है गलती कर दी और सुधारने के लिए मौका मिल भी नहीं रहा है, तो बेकार बाद में परेशान होना पड़ेगा और अधिक मात्रा में परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया हमारे पास IB दोनों ही लेवल के बैच हैं, ACIO वाला भी और IB असिस्टेंट वाला बैच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मगर अभी हमारा यहाँ पे सावन महोत्सव चल रहा है, और इस महोत्सव के तहत आपको फ्लैट 18% का डिस्काउंट मिल रहा है कोर्सेज़ पर। उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है DROP18। SSC के कोर्सेज़ हों, चाहे IB का कोर्स हो, दिल्ली पुलिस का कोर्स हो, रेलवे का कोर्स हो, इन सभी कोर्सेज़ पर ये ऑफ़र है, और 18 जुलाई तक ये ऑफ़र जो है आपको वैलिड मिल रहा है। ठीक, कब तक? 31 जुलाई तक थोड़ी। ठीक है, कौन सी जुलाई तक ये ऑफ़र आपको वैलिड मिल रहा है? तो 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक यहाँ पर ये ऑफ़र जो है वो आपको वैलिड मिल रहा है। ये देखिए, 31 जुलाई तक ये ऑफ़र यहाँ पर आपको वैलिड मिल रहा है। तो इस ऑफ़र का लाभ भी लीजिए, इस ऑफ़र का फ़ायदा भी लीजिए DROP18 कोड का इस्तेमाल करके। इसके अलावा मास्टर पासेस आपको मिल जाते हैं। हमारे मास्टर पासेस के तहत आपको सभी कोर्सेज़ का एक्सेस मिल जाएगा। उस मास्टर पास की ड्यूरेशन 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ ये देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बैच, इसमें कुल मिला के 550 घंटे की क्लासेस आपको मिलेगी। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे। इसके साथ साथ आस्क का डाउट आप 3 पूछ सकते हैं दिन में। क्रिएट टेस्ट के तहत 3 टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2025 से। और एक और खासियत जो है इस बैच की, Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए ही ये बैच आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे टारगेट बैचेस भी मिल जाते हैं, CGL के लिए, CPO के लिए, CHSL के लिए, MTS के लिए। इसके अलावा MTS MCQ बैच भी आपको मिलता है। 24 जुलाई 2025 से ये स्टार्ट हुआ है। इनका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसमें टारगेटेड स्टडी यहाँ पे करवाई जाती है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए, इसके साथ साथ SSC CGL के लिए फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। गौरव 5.0 ये बैच आपको मिलेगा। साथ के साथ CGL फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो।
यदि किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।